हेलो गाइस, वेलकम टू योर रेवोल्यूशनरी चैनल एमबीए वाला। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम लेने वाले हैं कैट की फील। ये पूरा पूरा लेक्चर सिर्फ और सिर्फ कैट के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है उस पे बेस्ड है। अगर आपने अपनी तैयारी शुरू नहीं भी करी है तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। आप इसमें सीखोगे कि कैसे ट्रेडिशनल अप्रोचेस को छोड़ के, कन्वेंशनल अप्रोचेस को छोड़ के हम छोटी सी ट्रिक्स लगाएंगे using and amalgamating them with the conventional approaches to get the answer quickly and efficiently within 2 minutes। तो इंतज़ार किस बात का है, शुरू करते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, डर की क्या है बात जब एमबीए वाला है आपके साथ। आज की कहानी गाइस है वर्क रेट एंड टाइम पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरिथमेटिक का। लगभग हर सवाल, हर स्लॉट में, हर एक साल में आपको एक आध सवाल मिल ही जाएगा। ठीक है, तो गाइस कहानी क्या है, पहले इसके बारे में बेसिक जान लेते हैं। अगर आप बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं जानते तो देख लो इसको 5 मिनट का। अदरवाइज डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं जो रिपीटर्स हैं या जिनको बेसिक मालूम है, राइट। फिर वहाँ पे बढ़िया सी अप्रोच सीखेंगे। तो जो लोग नए हैं, वर्क इक्वल्स टू रेट इनटू टाइम होता है। भाई जितना ज़्यादा आपकी रेट होगी उतना ज़्यादा आप वर्क करोगे। सिंपल सी बात है। मान लेते हैं मैं 1 मिनट में 4 पन्ने पढ़ता हूँ, तो मैं ज़्यादा वर्क करूँगा उस बच्चे से जो 1 मिनट में 2 पन्ने पढ़ता है, राइट। तो वो हो गई रेट। रेट में आप कुछ ऐसा देखोगे, पर मिनट हो सकता है, पर आवर हो सकता है। लेट अस से 2 पेजेस पर मिनट, ये हो गई आपकी रेट, राइट। मतलब 1 मिनट में बच्चा 2 पन्ने पढ़ रहा है, ये उसकी रेट है, स्पीड है, राइट। टाइम तो आप अच्छे से जानते हो, बस ध्यान ये रखना कि मिनट, आवर्स, मंथ्स, डेज सब कुछ हो सकता है। तो आप लोग ये जरूर याद रखना कि यूनिट मैच करानी है। एक का टाइम मिनट में चला रहे हो, एक का आवर में चला रहे हो, सर आंसर नहीं आ रहा, ट्रिक फेल हो रही है ना। इसका ध्यान रखना। वर्क, वर्क कुछ भी हो सकता है अगर आप पेजेस पर मिनट की बात करो तो वर्क हो जाएगा नंबर ऑफ पेजेस। हो सकता है क्वेश्चन हो लेबर पे, टाइलें लगा रहे हो तो रेट हो जाएगी टाइल पर मिनट, और वर्क हो जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स। बहुत बार क्वेश्चन आता है टैंक वाला, इनलेट पाइप, आउटलेट पाइप। तो पाइप से जिस रेट से पानी आ रहा है 5 लीटर्स पर मिनट, 5 लीटर्स पर आवर, 10 लीटर्स पर मिनट, ये सब हो जाती है रेट। और वर्क बन जाती है क्वांटिटी की, टैंक कितना है, 200 लीटर पानी भरना है, 400 लीटर पानी भरना है। तो ये हो गया आपका वर्क इक्वल्स टू रेट इनटू टाइम। जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा वर्क, जितनी ज़्यादा रेट उतना ज़्यादा वर्क। सेकेंडली, एक टर्म होती है इफेक्टिव रेट। इसका मतलब होता है कंबाइंड रेट ऑफ ऑल द पीपल जो उस समय काम कर रहे हो। मान लेते हैं एक ए है, ए काम कर रहा है 2 पेजेस पर मिनट। मान लेते हैं बी काम कर रहा है 3 पेजेस पर मिनट। तो अगर मैं बोलूँगा आर इफेक्टिव, जब ये दोनों काम कर रहे होंगे तो आप सिंपल ऐड कर दो। भाई 2 पेज ये पड़ेगा, 3 पेज ये पड़ेगा, कितने हो जाएंगे, 5 पेजेस पर मिनट। इतनी सी बात पे कैट के सवाल बनने वाले हैं, ठीक। छोटी छोटी सी अप्रोचेज अब ऐड करना शुरू करते हैं। इस टर्म को यूज़ करूंगा मैं अफेक्टिव रेट। जितने लोग हैं सबकी रेट ऐड कर दो, और छोटा सा फॉर्मूला, वर्क इक्वल्स टू रेट इनटू टाइम। वर्क इक्वल्स टू रेट इनटू टाइम। कभी रेट निकालनी हुई तो रेट कितनी हो जाएगी, वर्क अपॉन टाइम। कभी टाइम निकालना हुआ तो वो कितना हो जाएगा, वर्क अपॉन रेट। सिंपल। वर्क इक्वल्स टू रेट इनटू टाइम, इधर से ये दोनों तो बन ही जाएंगे। वर्क सबसे बड़ी क्वांटिटी है, ठीक। रेट निकालना है तो टाइम से डिवाइड करो, टाइम निकालना है तो रेट से डिवाइड करो, और वर्क ही निकालना है तो रेट इनटू टाइम कर दो। सिंपल। अब देखो कि अप्रोच क्या है, ठीक। अब देखो कि अप्रोच क्या है। मान लेते हैं सवाल है, क्वेश्चन आपको बताता है कि जो अमर है वो काम कर रहा है 10 दिन में, अकबर कर रहा है 12 दिन में, और एंथनी जो है वो कर रहा है 6 डेज में। आपको क्वेश्चन इंडिविजुअल बंदे का या कंबाइंड बंदों का टाइम दिखाता है। अब आपने लगानी है एक चालाकी। क्या लगानी है, चालाकी। जैसा मैं बोलता हूँ हमेशा कि जितने चालाक बनोगे उतने बढ़िया बनोगे। अप्रोचेस ही की हैं। चालाकी ये है कि सबसे पहले तो देखो आप क्या करो, एक टेबल सी बना लो। सिंपल है, यहाँ पे लिख लो बंदे। ये हो गया आपका अमर, फिर हो गया आपके पास अकबर, और लास्ट में हो गया आपके पास एंथनी, राइट। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना है, कॉलम बनाओ। कॉलम में आप लिख लो टाइम,
वर्क और रेट, ये ऑर्डर कुछ भी रखो आप, वर्क रेट टाइम मैटर नहीं करता। अब आपको सबके टाइम दे रखे हैं। अमर का टाइम कितना दिया, 10 दिन। कलर बदलते हैं थोड़ा। अमर का टाइम हुआ 10 दिन, ठीक। अकबर का कितना हुआ, 12। ध्यान से सुनना, यहीं पे क्या जाएगा अब, एंथनी का कितना हुआ, 6। यहाँ तक मामला सेट हो गया। ये तो क्वेश्चन में दिया होता। अब आएगी आपकी चालाकी, और आपकी चालाकी क्या है उसको समझो, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सीख गए तो आगे का सारा लेक्चर जो है वो है स्मूथ। चालाकी ये है कि जो वर्क है, एज्यूम वर्क टू बी एलसीएम ऑफ इंडिविजुअल टाइम्स, जो क्वेश्चन में गिवन है। बस इतना सा काम करना है, गेम खत्म हो जाएगा। अभी देखना कैसे हवा में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कोई फ्रैक्शन, ये सब रेसिप्रोकल जो बचपन में किया था वो सब नहीं करने वाले। आपने वर्क को एज्यूम करना है। अगर वर्क नहीं दे रखा और सबके टाइम दे रखे हैं और किसी की रेट नहीं दे रखी, याद रखना ये चीज़ कैच है, किसी की रेट नहीं दी होनी चाहिए। 5 लीटर्स पर मिनट एग्जैक्ट रेट ऐसा कुछ नहीं देना चाहिए। साथ में आपको क्या देना चाहिए, टाइम देना चाहिए। गेम खत्म हो जाएगा फिर। अब आप वर्क मान लो, इसका एलसीएम 10, 12 और 6। 12 के नंबर्स बढ़ाने लगो, 24, 36, 48, 60। 60 एलसीएम है, 60 इससे भी जाएगा, इससे भी जाएगा, इससे भी जाएगा। तब आप वर्क को अगर आपने दिमाग लगा के 60 मान लिया तो क्वेश्चन आपका गाइस यहीं खत्म हो जाएगा। अगर आपने वर्क को 60 मान लिया तो वर्क कितना है, 60। सबके लिए 60, क्योंकि सब सेम ही तो काम कर रहे हैं, सेम वर्क की तो बात चल रही है, राइट। अब सबकी रेट देखो कितनी हवा में आ गई। रेट क्या होगा, वर्क सबसे बड़ा, टाइम निकालना है, टाइम दिया है, रेट निकालना, तो वर्क बाय टाइम। 60/10 रेट कितनी हो गई, 6। 60/12 रेट कितनी हो गई, 5। 60/6 रेट कितनी हो गई, 10। गेम खत्म। 5 सेकेंड और ये टेबल बन गई। ये तो पहली बार कर रहे हो, समझ रहे हो, आगे देखना कितना फट 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 बनेगा। वापस देखो, सिंपल टाइम दे रखा था 10, 12, 6। वर्क क्या मानना है, एलसीएम। किसका एलसीएम, टाइम्स का। कब मान सकते हैं, जब किसी की इंडिविजुअल रेट ना दे रखी हो। जैसे ही 60 माना तुरंत रेट आ जाएगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डेज कैन ऑल थ्री। ऑल थ्री का मतलब क्या हो गया गाइस, ऑल थ्री का मतलब हो गया अब तीनों मिलके काम कर रहे हैं। और अगर तीनों मिलके हम काम कर रहे हैं, यानी कि अमर प्लस अकबर प्लस एंथनी तीनों मिलके काम कर रहे हैं, क्या काम चेंज हुआ, नहीं। तो वर्क कितना रहेगा, वर्क तो 60 ही है। क्यों, क्योंकि कैन डू दिस वर्क, यानी कि सेम वर्क। जब वर्क चेंज ही नहीं हुआ तो वो तो 60 रहेगा। टाइम निकालना है, टुगेदर कितने टाइम में, टुगेदर कर रहे हैं तो रेट इफेक्टिव कितना हो गया भाई, 6 + 5 11, 11 + 10 21, ये हो गई आर इफेक्टिव। तो टाइम कितना हो गया, वर्क बाय रेट यानी कि 60/21, आंसर, और गेम खत्म। दैट्स इट। छोटी सी अप्रोच और क्वेश्चन खत्म। क्या दिमाग लगाया, बस एक चालाकी लगाई, एज्यूम वर्क टू बी एलसीएम ऑफ इंडिविजुअल टाइम्स। 10, 12, 6 का एलसीएम गया, क्वेश्चन खत्म। समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो रिवाइंड करो और इसको देखो, फिर अगले क्वेश्चन पे जाना, क्योंकि कैश तो यही है, ठीक है। सिंपल सा वर्क को लेना है, इसका एलसीएम, तुरंत रेट आएगा, अफेक्टिव रेट आएगा। वर्क चेंज हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा सर वर्क चेंज, भाई वो बोल रहा है कि सेम वर्क की बात चल रही है, तो गेम खत्म। सो एज्यूमिंग अ गुड नंबर कैन क्रैक द क्वेश्चन। अगर ये फंडा समझ में आ गया तो अब चलते हैं आगे, और इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके खुद से करोगे ट्राई। सेम तरीके से करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्लब किया है कि नहीं किया, डजेंट मैटर। आप टेबल बनाओ, गेम खत्म करो। मैं मान के चल रहा हूँ आपने पॉज कर लिया और क्वेश्चन ट्राई कर लिया है। अब मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अमर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, तो अमर का तो भाई वापस से दे दिया 10 डेज, ठीक। बीरबल कैन डू इट इन 12 डेज, बीरबल का भी दे दिया। और बीरबल, चेतन, अमर तीनों का मिला के, बीरबल भी है, चेतन भी है और अमर भी है, तीनों का मिला के 5 डेज है, राइट। तो इस बार चेतन का नहीं दिया, तो शायद वही पूछ रहा होगा, यस, इन हाउ मेनी डेज चेतन कैन डू द वर्क। वापस से गाइस टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनेगी, अमर को बोल देते हैं ए, बीरबल को बोल देते हैं बी, चेतन को बोल देते हैं सी। ये है आपका ए बी सी, और लास्ट में हो गया आपका कंबाइंड वाला, ए बी सी कंबाइंड वाला। यहाँ से अपना कॉलम बनाओ, जैसे लिखना है वैसे लिख दो, मैटर नहीं करता, वर्क, रेट और टाइम, सिंपल। अब आप सबसे पहले फोकस करोगे टाइम पे, क्योंकि वो दिया हुआ है आपको।
अमर का टाइम दिया 10 दिन, तो यहाँ पे अमर का टाइम लिख दो 10 दिन। बीरबल का दिया 12 दिन, बीरबल का लिख दिया 12 दिन। अमर बीरबल चेतन तीनों का मिला के कितना है, 5 डेज। ये हो गया काम। अब चालाकी लगाने का समय है। चालाकी क्या थी कि वर्क को मानो एलसीएम, तो मानो वर्क को एलसीएम 10 12 और 5, 12 24 36 48, वापस से 60, तो वापस कितना मानेंगे वर्क, 60। सबका वर्क मान लिया 60। सबका क्यों 60, क्योंकि भाई वर्क तो चेंज ही नहीं हो रहा। पहले अमर ने 60 काम अकेले किया, ये उसका टाइम। फिर बीरबल ने 60 काम अकेले किया, फिर चेतन ने 60 काम अकेले करने का टाइम पूछ रहा है, और तीनों ने मिलकर भी वही काम 60 वाला किया था, राइट। अब रेट निकाल लो। चालाकी बस वर्क में लगनी है। अब एक बार ये आगे रेट निकालो, 60/10 कितना हो गया 6, 60/12 कितना हो गया 5, ये पता नहीं है, 60/5 कितना हो गया 12। अब आपको आर इफेक्टिव पता है कि 12 है, इसकी 6 इसकी 5, तो इसकी कितनी हुई, हम जानते हैं आर इफेक्टिव में क्या होता है, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। तो 6 5 11, 11 में क्या ऐड करोगे कि 12 मिले, ऑब्वियसली 1। तो ये पता चल गई इसकी रेट। अब जब इसकी रेट पता चल गई तो बेटा गेम तो खत्म ही है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन कह रहा है कि चेतन का टाइम कितना होगा, कितने डेज होगा, निकाल लो। वर्क अपॉन रेट, यानी कि 60/1 इक्वल्स टू 60। टिक लगाओ, आगे बढ़ो। सिर्फ इतनी सी टेबल और क्वेश्चन खत्म। और सिर्फ एक जगह दिमाग लगाया, कहाँ, वर्क वाले में, यहाँ पे ही लगेगी चालाकी। सिर्फ यहाँ पे आपने एक चालाकी, एक दिमाग छोटा सा, एक छोटी सी ट्रिक लगानी है, और क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ तक बात समझ में आती है तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन वोश्चन कर लेते हैं, और फिर चलते हैं कैट की फील्ड लेने, और देखते हैं कैट में इस तरीके से कैसे PYQ आए और कैसे हम लोग उसको क्रैक कर सकते थे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लगा दो, थोड़ा सा बढ़िया सिनेरियोज बनाने आ जाएंगे, टेबल सेट हो जाएगी। पॉज करो और खुद से ट्राई करो, सब लोग पॉज करेंगे और खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो कर लिया, चलो अब मैं करने जा रहा हूँ। आराम आराम से सिनेरियो देखो, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई कभी आ रहा है कोई जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दो टेबल बना लेंगे। कह रहा है एक्स कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, ये पहली बात हो गई, एंड वाई कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 20 डेज। और कोई बंदा है नहीं, पहले इतना काम कर लेते हैं, एक भाई हमारा एक्स भाई, एक भाई हमारा वाई भाई, राइट। टेबल बना लो, इनका तो काम सेट करते हैं। टाइम दिया हुआ है तो सबसे पहले मैं टाइम लिख दे रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता आप सबसे पहले क्या लिख रहे हो, फॉर्मूला वही रहेगा, वर्क इक्वल्स टू रेट इनटू टाइम। टाइम कितना है भाई, एक्स का है 15 दिन, और वाई का कितना है, वाई का है 20 दिन। वर्क क्या मानोगे बताओ सर, एलसीएम 15 और 20 का एलसीएम 60, वर्क हो गया 60। तो अब निकाल लो रेट, बेटा रेट कितनी आ गई सर, रेट आ गई हमारे पास 60/15 4, 60/20 3। इतना काम तो हो गया, पहले तो आपको यहाँ तक करना आना चाहिए, ठीक। अब हमने एक्स की रेट वाई की रेट सब इंडिविजुअली निकाल दिया, टोटल वर्क पता है। अब कहानी को बढ़ाओ आगे। कह रहा है एक्स स्टार्टेड द टास्क अलोन, सबसे पहले एक्स ने काम शुरू किया और 5 दिन बाद वाई आया। तो पहले 5 दिन तक कौन काम कर रहा था बताओ बेटा, सुनो ढंग से बात MBA वाला की। पहले 5 दिन सिर्फ एक्स ने काम किया, तो लिखते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक। क्या कहानी हुई, हमारे पास सबसे पहले सिर्फ एक्स था, ठीक, सिर्फ कौन था, एक्स। वर्क रेट एंड टाइम, सबसे पहले सिर्फ एक्स था, और एक्स कितने दिन के लिए था, एक्स था 5 दिन के लिए। सबसे पहले सिर्फ एक्स, और एक्स 5 दिन के लिए। अगर एक्स ही काम कर रहा है तो रेट कितनी चल रही थी भाई, जब है एक्स तो सिर्फ एक्स की रेट चल रही होगी, यानी कि एक्स की रेट कितनी थी, देखो एक्स की रेट कितनी थी 4, हम निकाल चुके हैं, ये रेट ऑफ एक्स कितनी है 4 है, और रेट ऑफ वाई कितनी है 3 है। तो जब सिर्फ एक्स काम कर रहा था रेट कितनी चल रही होगी 4, तो कितना वर्क खत्म हो जाएगा, 5 4 जा 20, रेट इनटू टाइम। ये तो हो गया पहले 5 दिन का काम, क्यों, क्योंकि सिर्फ भाई किसने काम किया, एक्स ने, तो रेट ऑफ एक्स हो गई 4, सिंपल। वर्क कितना हो गया, 5 4 जा 20, दैट्स इट। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर 5 डेज वाई जॉइंस एक्स, यानी कि बेटा अब एक्स भी काम करेगा और उसके साथ मिलके वाई भी काम करेगा। और ये कहानी कितने दिन चली, आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 3 डेज, यानी कि दोनों मिलके चले हैं 3 दिन, यानी कि 3 दिन काम हुआ। कैसा काम, एक्स और वाई मिला के, एक्स की रेट कितनी 4, वाई की रेट कितनी 3, अफेक्टिव रेट कितनी हो गई
4+3 यानी कितना 7। तो मिला के जब काम हुआ है तो 4+3 7 के रेट से, और ऐसा काम हुआ है 3 दिन, तो कितना वर्क हुआ बेटा सर? वर्क हो गया 3 7 जा 21। ठीक, अब इसके बाद x को जाना पड़ा, यानी कौन काम कर रहा था अब? सिर्फ y। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू y टू कंप्लीट द वर्क, यानी अब y काम करता रहेगा और फिनिश करके मानेगा। अब यहाँ है कैच, बेटा टोटल काम कितना था? टोटल काम कितना था 60। आपको कितना काम खत्म करवाना था फिर? 60। कितना हो चुका है सर? 20 हो गया। 20 के बाद उसके बाद ये भाई आया और इसने 21 किया। अब इसमें क्या ऐड करोगे कि इक्वल टू 60 हो जाए? टोटल तो 60 करना है, तो 20 41 कितना ऐड करूँगी 60? ऑब्वियसली 19। तो 19 काम अभी और करना बाकी रह गया, और वो 19 काम कौन करने वाला है बेटा? सिर्फ और सिर्फ y। तो रेट किसकी लिखेगा? सिर्फ और सिर्फ y की, और वो कितनी है 3। तो बेटा टाइम कितना हो गया? ये तो मुझे नहीं लगता तेरे को बताने की ज़रूरत है। टाइम वर्क अपॉन रेट यानी कि 19/3 कितना हो गया ये? 6.3। दैट्स इट। हवा में हो जा रहे हैं वर्क रेट एंड टाइम के क्वेश्चन, कोई दिमाग ही नहीं लगाना पड़ रहा, राइट? बस आप मेरे को टाइम दे दो, मैं वर्क को एलसीएम मान लेता हूँ। रेट प्यारे प्यारे से इंटीग्रल नंबर्स आते हैं, फिर जो सिनेरियो आता है, जो आ रहा है जो जा रहा है, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्यों पड़ेगा? आराम से रेट लिखता रहूँगा मैं, बट टाइम बताते रहो कितने टाइम बाद आ रहे जा रहे हैं, रेट में निकालता रहूँगा। एक से ज़्यादा बंदे होंगे तो ऐड करके रेट आ जाएगी, वर्क निकलता रहेगा, गेम खत्म। अगर ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए तो बेसिक अप्रोच हो गई ये सेट। ये थी अप्रोच, राइट? अब एक कॉन्सेप्ट एफिशिएंसी का गेम, और फिर कैट के PYQ। कौन से साल हो गए? पिछले 2-3 साल हो गए, ठीक है? तो अब समझो इस बात को, एफिशिएंसी का गेम। अगर आपको कभी ऐसी स्टेटमेंट दे रखी हो कि इफ ए इज वर्किंग एट अ रेट डबल ऑफ बी, या ए इज वर्किंग एट एन एफिशिएंसी डबल दैट ऑफ बी, या ए इज वर्किंग ट्वाइस एज फास्ट एज ऑफ बी, इन सब का मतलब सेम है। इन सब का मतलब जो है वो एक ही बात है कि जो ए है वो ट्वाइस एफिशिएंट है बी से, या उसकी स्पीड उससे डबल है। अगर उसकी स्पीड उससे डबल है तो बस इसका इतना सा इंटरप्रिटेशन है कि अगर बी किसी काम के लिए मान लेते हैं 20 डेज लेता है, और ए जो है वो इसकी डबल स्पीड से काम कर रहा है, तो ए 40 नहीं कर देना, 10 डेज करना। अगर ए की एफिशिएंसी डबल है, रेट डबल है, स्पीड डबल है, तो उससे कम टाइम लेगा। मैं 50 की स्पीड से जा रहा हूँ, आप 100 की स्पीड से जा रहे हो, तो मेरे से आधा टाइम लोगे, मेरे से डबल टाइम नहीं लोगे। ये गलती मत कर बैठना जल्दीबाजी में। अगर ए आपसे डबल है स्पीड में, डबल एफिशिएंट है, या ट्वाइस एज फास्ट है, तो ए जो है वो आपसे आधा टाइम लेने वाला है, ठीक है? इसका मतलब है कि ए इज गोइंग टू टेक हाफ द टाइम ऑफ बी। डायरेक्टली ये बोला जा सकता है, और हम इसको डायरेक्टली कैट के क्वेश्चन में भी यूज भी करेंगे कि ए इज गोइंग टू टेक हाफ द टाइम ऑफ बी, अगर ए बी के डबल एफिशिएंसी का है। दैट्स इट। अब कॉन्सेप्ट तैयार हो गए हैं, दोनों अप्रोचेस तैयार हो गए। कौन सी? एक तो एफिशिएंसी वाली, और दूसरी आपका वर्क को एलसीएम मानने वाली। अब वीडियो को करो पॉज और कैट की फील लेना शुरू करो। कैसे? इस क्वेश्चन से। कब का सवाल है? कैट 2021 स्लॉट 1। पॉज द वीडियो एंड ट्राई योरसेल्फ। पॉज करके ट्राई करना, कोई सीधा आगे नहीं जा रहा है। दोनों ट्रिक्स, तीनों ट्रिक जो सिखाई है लगाओ, टेबल बनाओ, गेम खत्म। कुछ नहीं आना टेबल में, इधर बंदे इधर वर्क रेट टाइम, दैट्स इट। वर्क को एलसीएम, गेम खत्म होगा। करके देखो। मैं मान के चल रहा हूँ, पॉज किया है आपने, किया है खुद से, ठीक है? अमर अकबर एंथनी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया। वर्किंग टुगेदर अमर एंड अकबर कैन कंप्लीट द वर्क इन 1 ईयर, ठीक? तो अमर अकबर का 1 साल, अकबर एंथनी का 16 महीने। भाई मैं साल में तो नहीं चलूंगा अब, इधर साल इधर महीने ना। अब इसको साल में करना मुश्किल है, तो इसको महीने में कर देते हैं। तो ये 16 मंथ्स है, 1 ईयर का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? 7-7। 1 ईयर को हम साइड में यहीं लिख लेते हैं कि 12 महीने लिखेंगे इसको, जहाँ भी लिखेंगे। तो ये हमको यूनिट में खेल रहा है। सिमिलरली एंथनी एंड अमर कैन कंप्लीट इन 2 ईयर्स। 2 ईयर्स नहीं बेटा, कितना बोलोगे इसको? 24 मंथ्स बोलोगे इसको।
अब सबका सब मंथ्स में आ गया है। यही एक ऐड, छोटे छोटे एलिमेंट ऐड कर देगा। अब टेबल बनाते हैं। तो बेटा सबसे पहले क्या है हमारे पास, अमर प्लस अकबर, ठीक। तो अमर हो गया और अकबर हो गया, राइट। उसके बाद कौन कौन काम करें, उसके बाद काम करें हमारे पास अकबर एंड एंथनी। तो अकबर प्लस एंथनी। उसके बाद कौन कौन काम करा है, उसके बाद करा है एंथनी और अमर। बस इधर आ गए आपके पास लोग, राइट। इंडिविजुअल नहीं है तो क्या हुआ, इधर आप लिखोगे वर्क, रेट एंड टाइम, टेबल तो हो गई सेट, गेम खत्म है। अब आपने एक ही काम करना है, इनके टाइम लिखो। अमर एंड अकबर कितना है 12 मंथ्स, तो टाइम में लिख दो 12, सब महीने में चल रहा है, क्लियर है। अकबर एंथनी का कितना है सर 16, एंथनी अमर का कितना है सर 24। बेटा नेक्स्ट स्टेप वर्क मान, इनका एलसीएम सबसे बड़े नंबर को उठाया कर, 24 टू जा 48, इससे जाता है जाता है, इससे जाता है जाता है, खत्म एलसीएम। शॉर्टेस्ट वे ऑफ टेकिंग एलसीएम सिखा दी। अगर नंबर क्लोज है बड़े वाले को उठाओ, उसकी टेबल चलानी शुरू कर दो, 48 पे काम खत्म हो गया, तो वर्क हो गया 48। जैसे ही वर्क 48 आ गया बेटा आपके पास रेट आ गई। पर अब एक की रेट नहीं आई है, कॉम्बिनेशन की रेट आई है। इसकी रेट कितनी हो गई बेटा 48/12, सर 4, पेन अलग बदल देते आपको नज़र आएगा। तो कितनी होगी रेट 48/12 यानी कि 4, 48/16 यानी कि 3, 48/24 यानी कि रेट आ गई 2। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कह रहा है इफ द पर्सन हु इज नाइदर द फास्टेस्ट नॉट द स्लोएस्ट, तो नाइदर द फास्टेस्ट नॉट द स्लोएस्ट, हमको मिडिल वाला चाहिए। कौन सा चाहिए, मिडिल वाला। तो तीनों की रेट निकाल लेते हैं, अभी तो कॉम्बिनेशन में आई है तो तीनों की रेट निकाल लेते हैं। तो देखो भाई तीनों की रेट कैसे आएगी, अमर और अकबर। तो अमर, अब मैं अमर बोल रहा हूँ मतलब ये उसकी रेट की बात है। तो अमर प्लस अकबर, अमर प्लस अकबर की रेट है बेटा 4, तो ये हो गया 4। ऐसे ही अकबर प्लस एंथनी, अब मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में नाम लिख रहा हूँ बेटा। तो अकबर प्लस एंथनी की रेट कितनी हो गई 3, और एंथनी प्लस अमर, इसकी रेट कितनी हो गई बेटा, सिर्फ रेट पे फोकस करो, एंथनी और अमर की रेट हो गई 2। बेटा सबको ऐड कर दो, सबको ऐड करोगे तो 2 बार अमर, 2 बार अकबर, 2 बार एंथनी। ये कैलकुलेशन तो मैं सिखा ही चुका हूँ, जब x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और z प्लस एक्स आता है। तो 2 टाइम्स आपके पास आ जाएगा अमर प्लस अकबर प्लस एंथनी इक्वल्स टू, इधर कितना आ गया 4, 7, 2, 9। गेम खत्म हो गया बेटा, गेम खत्म हो गया। अब यहाँ से आपके पास क्या आ गया, अमर प्लस अकबर प्लस एंथनी इक्वल्स टू 9/2 यानी कि 4.5, दैट्स इट। तो हमने फिर से वही किया, टाइम दे रखे थे, वर्क एलसीएम माना, रेट निकाल लिया, इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास तीनों की कंबाइंड रेट आ गई। एक एक करके माइनस करते रहो इक्वेशन, आपके पास तीनों आता रहेगा। अगर अमर और अकबर की जगह 4 लिख दें, अगर मैं अमर और अकबर इन दोनों की जगह 4 लिख दूं, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 4 प्लस एंथनी इक्वल्स टू कितना 4.5, और एंथनी कितना आ जाएगा, एंथनी आ जाएगा, ये उधर जाएगा 0.5। ये कैसे आया, यूजिंग इक्वेशन 1। तो इनको भी नंबर कर देते हैं बेटा, आसानी होगी आपको समझने के लिए। ये इक्वेशन 1, 2, 3, तो ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, तीनों को ऐड करते हैं, तीनों का सम आता है, एक एक करके माइनस करते रहो। अब अगर आप अकबर प्लस एंथनी की जगह 3 भी तो लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इक्वेशन 2 यूज़ कर लूँ, तो अगर मैं अकबर और एंथनी की जगह क्या लिख रहा हूँ 3, तो हमारा ऐसा कैसा रह गया, प्लस अकबर एंड एंथनी कितना हो गया 3 इक्वल्स टू 4.5। तो बेटा अमर कितना आ गया, अमर आ गया आपके पास 4.5 माइनस 3 यानी कि 1.5। सिंपल। अब ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, एंथनी और अमर, एंथनी और अमर की जगह लिख दो, कितना लिखना है एंथनी अमर की जगह 2, तो ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 3। अगर अब आप 3 से चल लो, तो हमारे एंथनी की जगह 2 लिख दो, अकबर ऐसा का ऐसा, तो 2 प्लस अकबर इक्वल्स टू कितना है 4.5, अकबर हो गया अपने पास कितना 2.5। अब हु इज नाइदर द फास्टेस्ट नॉर द स्लोएस्ट,
दैट इज अमर, मिडिल वाला बंदा। ये सबसे स्लो चल रहा है, ये सबसे फास्ट चल रहा है, और ये चल रहा है मिडिल में, तो अमर कितना हो गया 1.5, दैट्स इट। तो कुछ नहीं है, वो कॉन्सेप्ट को मिला रहा है। अब क्या बोल रहा है कि जो मिडिल वाला बंदा है इसने कितना टाइम लिया होगा, कितना टाइम लिया होगा बेटा, सिंपल है, टाइम इक्वल्स टू वर्क। वर्क कितना चल रहा था बेटा 48, और रेट कितनी है, हमारी रेट है 1.5 जिसकी हमको चाहिए। सॉल्व करो, 36 आंसर। तो आंसर क्या हो गया 36 मंथ्स, दैट्स इट। अब क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं इसलिए स्लो स्लो चल रहे हैं, नहीं तो ये चुटकी बजाते ही क्वेश्चन खत्म हो जाता। इस टेबल को बनाने में सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 सेकंड लगते हैं जब आप पर हो जाते हो। करना ही क्या है, ये तो क्वेश्चन में दिया है, इसका एलसीएम ही तो माना है, फिर एक एक डिवाइड छोटे छोटे, और जैसे ही आपके पास रेट आ गए तो बेटा वो दे रहा है, अमर अकबर का मिलाकर 4 रेट, अकबर एंथनी का 3 और अमर एंथनी का 2। ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तीनों को ऐड करोगे 9 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 4.5। एक एक करके इक्वेशन डालते रहो, तीनों की इंडिविजुअल वैल्यू आ जाएगी। बीच वाला कौन है, ये 1.5 को डिवाइड कर दिया, खत्म, दैट्स इट। कैट का क्वेश्चन हो गया क्रैक। हाँ मैं मानता हूँ कि कॉन्सेप्ट्स की इंटरमिक्सिंग होती है, कैट है, इक्वेशन भी सॉल्व करा दिए करा दी, पर होती बड़ी छोटी। अगर आप डर के भागोगे तो डर जाओगे, पर अगर आप लड़ोगे तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अब एक बार फील आ गई तो एक कैट 2021 स्लॉट 3 का क्वेश्चन भी लगाओ। पिछला वाला तो ठीक है, कैलकुलेटिव था, थोड़ा बड़ा था, पर ये बहुत छोटे से हो जाएगा अगर आपने हैक सीखा है तो। पॉज एंड ट्राई, बेटा खुद से करोगे, लड़ोगे झगड़ोगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो चलती जा रही है, 40 मिनट की वीडियो है, 40 मिनट है मेरे पास, देख डाला, ऐसा नहीं बेटा। तमीज़ से करो, पॉज करके खुद से करो, ठीक, अप्रोच सीखो, मज़ा आएगा। देखते हैं, मैं करने जा रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ बेटा, विश्वास है मेरा आप पे, ठीक है, कि आपने पॉज किया है और खुद से किया है, वरना बेटा चीटिंग मत करो अपने आप से, करो लड़ो झगड़ो तभी सीखोगे। मैं मान के चल रहा हूँ आपने पॉज करके खुद से किया है, ठीक है। अनिल कैन पेंट अ हाउस इन 12 डेज, तो बेटा अनिल है, अनिल का काम है 12 दिन में पेश कर दिया, ठीक है, लिखते चलते हैं। तो ये हो गया अनिल, साथ साथ ऊपर वर्क, रेट और टाइम, 3 कॉलम, ठीक। अनिल, अनिल ने लिए बेटा 12 दिन, बहुत बढ़िया। वाइल वरुण, वरुण ने लिए 16, बी लिख देते हैं, इसका टाइम 16, बहुत बढ़िया, ठीक। तो वरुण का हो गया 16। अनिल, वरुण एंड चंदू, इन्होंने काम उठाया और इन्होंने कहा कि हम 24,000 रुपीज़ लेंगे, ठीक। और तीनों ने मिलके काम खत्म किया 6 दिन में, तीनों ने मिलके किया। तो चंदू का इन्होंने हमें नहीं दिया, वट एवर नेम क्या है, चंदू चंदन वट एवर, चंदू का इन्होंने नहीं दिया, पर तीनों का मिला के दे दिया। ऐसा क्वेश्चन तो अभी हमने पीछे किया, तीनों को मिला के कितना दिया 6 डेज। तो चंदन का निकालना होगा, निकाल लेंगे, बाद में देखेंगे क्या करना है, ठीक। चलो अब आप जानते हो ट्रिक, क्या चालाकी लगानी है, इनका एलसीएम। तो 16, 32, 32 पे बात नहीं बन रही, 48, यस 48 पे बात बन जा रही है, तो 48 मान लेते हैं वर्क। तो वर्क मान लिया हमने 48, बस खत्म। रेट निकालना तो बच्चों के लिए, 48/12 4, 48/16 3, 48/6 कितना हो गया 8, गेम खत्म। तो इसकी रेट कितनी हो गई बेटा, अब आप जानते हो, जल्दी बताओ। तीनों की मिला के रेट 8 है, ए की 4 इसकी 3, तो ये कितनी होगी 1 होगी कि नहीं, यस 4 + 3 + सी की रेट इक्वल्स टू तो 8 होनी थी, तो 4 3 7 तो कितना करूं, ऑफ कोर्स 1। तो चंदू की रेट आ गई 1, और टाइम अगर लेना होता चंदू को तो 48 डेज ले लेता, पर टाइम नहीं पूछा इस बार, कुछ और पूछा है। देन दी अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम, कौन है ये, चंदू। अब चंदू को जो पैसा मिला है वो प्रपोर्शन मिला है वर्क के। अब चंदू की रेट क्या है, चंदू की रेट है 1 जब टोटल है 8 तो चंदू की रेट है 1 जब टोटल है 8, तो चंदू कितना काम करेगा, अपनी रेट के हिसाब से ही तो करेगा, 1/8 काम करेगा। टोटल काम जब 8 होता है तो चंदू एक काम करता है, तो चंदू कितना काम करेगा 1/8 वर्क करेगा, सिंपल एज दैट। भाई जब टोटल 8 काम होता है तो चंदू करता है एक काम, तो चंदू कितना काम करेगा 1/8, 8 में 1 16 में 2, तो चंदू का काम रहेगा 1/8, और इस प्रपोर्शन में ही उसको पैसा मिलेगा। टोटल पैसा कितना मिला है 24,000, तो चंदू को क्या मिलेगा 1/8 ऑफ 24,000। सारा का सारा पैसा चंदू को थोड़ी दे दोगे, लो काम तो भाई इन्होंने भी किया है,
चंदू को कितना मिलेगा, उसके प्रोपोर्शन में, उसका प्रोपोर्शन क्या है 1/8। कितना आ गया बेटा, ये कटा 3000। ये सवाल अब कैट ने पूछ रखा है, और कब बेटा 21/3। मजाक है, एक टेबल पे क्वेश्चन खत्म हो गया, ये 15 सेकंड में निपटा देते हैं बच्चे क्वेश्चन। 15 सेकंड्स, यस यू हर्ड मी राइट। करना क्या है, टाइम लिखना है, एलसीएम लेना है, डिवाइड, 3 डिवाइड और 1 मल्टीप्लाई। और इससे अच्छे नंबर क्या होंगे, ये तो कोई कैलकुलेटिव भी नहीं है, ये है कहानी कैट की। तो डिपेंड कि आप क्या अप्रोच से जा रहे हो, क्या समझ रहे हो क्वेश्चन को। अब सर मैं तो छोड़ा है, वहाँ तो टाइम की बातें कर रहा था, सर पैसों की बात भी कर रहा था, सर पैसे कैसे बांटता। अरे बेटा बोल तो रहा है वो कि चंदू को मिला है प्रपोर्शन टू द वर्क डन। कितना काम करता है वो, एक। जब सब लोग मिलके करते हैं 8, तो क्या प्रोपोर्शनलिटी है 1/8, खत्म। हम ऐसे ही डर रहे हैं कैट से, ये सीधे सीधे सवाल कैट पूछ रहा है, हम डर के भागे जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमारे कलीग डरा दे रहे हैं हमको, हमारे दोस्त डराते हैं तेरे से नहीं होगा, तेरी मैथ्स कमजोर है। अरे क्या कमजोर है, ये मल्टीप्लाई डिवाइड करना नहीं आता क्या। तो भरोसा रखो अपने आप पे, मैं कह रहा हूँ आपसे होगा, कर पाओगे और आसानी से कर पाओगे, बस सही तरीके से पढ़ना है। नॉर्मल कन्वेंशनल अप्रोचेस फॉर्मूला वो बहुत ज़रूरी है, आने चाहिए, साथ साथ बेसिक ट्रिक्स जो आनी चाहिए, राइट। चलो बेटा जाते जाते एक सवाल और लगाएंगे, ये थोड़ा बढ़िया इंटरेस्टिंग है। कैट 2022 स्लॉट 3, यानी कि अभी कुछ 4-5 महीने पहले आया हुआ सवाल। इसको लगाओ, पॉज करो और ट्राई करो। अब खुद से करोगे, ठीक है, अच्छा सवाल है, ठीक। मैं मान के चल रहा हूँ आपने पॉज करा और ट्राई किया, ठीक। मैं करूँ, कर लिया, डन। चलो देखते हैं। बॉब कैन फिनिश अ वर्क इन 40 डेज, ठीक है बेटा। तो वही टेबल बनाते हैं अपनी, ये आ गया बॉब, ये बना लेते हैं अपना क्या, वर्क रेट एंड टाइम। तो बॉब ने काम किया है 40 डेज, बहुत बढ़िया। एंड इफ ही वर्क्स अलोन, एलेक्स इज ट्वाइस एज फास्ट एज बॉब। अब देखो एफिशिएंसी वाला गेम आया, अब आया एलेक्स जो इसके डबल है, जो इसके डबल फास्ट है, ट्वाइस फास्ट है। अगर ये इससे फास्ट है ट्वाइस, तो टाइम कितना लेगा, ऑफ कोर्स इसका आधा। वो क्या है, ट्वाइस फास्ट। अगर ट्वाइस फास्ट है तो टाइम कितना लेगा, आधा। तो इसके 40, तो इसके कितने हुए 20। अलग से कोई इक्वेशन नहीं बनाने वाला हूँ, डायरेक्ट करेंगे इस चीज़ को, राइट। अब इस पर टाइम स्पेंड करने का नहीं। तो एलेक्स बॉब के ट्वाइस फास्ट था, तो टाइम कितना लेगा, आधा। आगे बढ़ो। एंड थ्राइस एज फास्ट एज कॉल। तो एलेक्स इसके ट्वाइस है और कॉल के थ्राइस है। अगर कॉल के थ्राइस है तो कॉल इसका ट्रिपल टाइम ले रहा होगा, यानी कॉल का टाइम कितना हो गया 60। सिंपल एज दैट। अगर आपका ये वाला बंदा एलेक्स बॉब के ट्वाइस फास्ट, तो बॉब से आधा टाइम लेगा, और कॉल के थ्राइस टाइम, तो कॉल से 1/3 टाइम लेगा, राइट। यानी कि कॉल इसका ट्रिपल टाइम और बॉब इसका डबल टाइम। तो बॉब ले रहा है इसका डबल टाइम और कॉल इसका ट्रिपल टाइम। क्यों, क्योंकि कॉल इससे 3 टाइम स्लो है और बॉब इससे ट्वाइस स्लो है। या फिर एलेक्स इससे ट्वाइस फास्ट है और इससे थ्राइस फास्ट है, सिंपल। अब एलेक्स फास्ट है तो सबसे कम टाइम लेगा, एलेक्स इससे 3 टाइम फास्ट तो इसका 3 टाइम टाइम बढ़ा दो, एलेक्स इससे डबल तो इसका आधा कर दो, खत्म। और एक बार टाइम आ गया तो बेटा सारे प्यारे बच्चे अब ये तो जानते हैं कि वर्क कैसे माना जाता है। सर वर्क तो मानते हैं एलसीएम, एलसीएम 60 120, तो वर्क तो हो गया बेटा 120, खत्म। अब पहले तो फटाफट इतना काम करना है हमने। तो रेट कितनी आ गई, बॉब की आ गई 120/43, 120/26, 120/62। इतना काम तो हो गया, ये हुआ हमारा पहला टास्क। यहाँ तक बनना है प्रो, फटाफट फटाफट दिमाग लगा के हमने कहानी जो है यहाँ तक तो ख़त्म कर दी। अब कह रहा है सपोज एलेक्स एंड बॉब वर्क टुगेदर ऑन द फर्स्ट डे। तो पहले दिन काम कर रहे हैं एलेक्स और बॉब, ये निकला आपका फर्स्ट डे, ठीक। अब फर्स्ट डे फिर कितना काम हुआ होगा, एलेक्स और बॉब, एलेक्स ने किया होगा 6, बॉब ने किया होगा 3, तो पहले दिन काम हो गया 9, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो, फर्स्ट डे की बात हो गई। सेकेंड डे, बॉब एंड कॉल वर्क टुगेदर ऑन द सेकेंड डे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो बॉब है 3 और कॉल है 2, राइट। तो सेकेंड डे कितना काम हुआ, ठीक। बॉब के 3
और कॉल के 2, तो 3 + 2 कितना हुआ 5। तो सेकंड डे हो गया 5 काम। अब थर्ड डे क्या हो रहा है, थर्ड डे हो रहा है कॉल एंड एलेक्स, यानी कॉल और एलेक्स, ये हो गया आपका थर्ड डे वाला काम। ठीक, तो थर्ड डे आ रहे हैं आपके 6 एलेक्स के, कॉल के 2, कितना हो गया 8। तो ये 3 दिन की कहानी बना दी। 3 दिन में कितना काम हुआ, अगर हम देखें तो ये 3 डेज हुआ, और 3 डेज में काम हो गया 9, 9 5 14 और 8 22। पॉज करो, यहाँ तक देखो समझो। भाई पहले दिन आए एलेक्स और बॉब, इन्होंने काम किया, तो बॉब ने 3, इसकी रेट 3 है, इसकी 6, तो 3 और 6 9 हो गया। अगले दिन आए आपके बॉब और आपके कॉल, 3 और 2 5 हो गया। फिर आया आपके एलेक्स और कॉल, 6 और 2 8 हो गया। 3 दिन में कितना हुआ, 9 8 17 5 22, 3 दिन में 22 काम खत्म। अब ये क्या बोल रहा है, कह रहा है एंड देन दे कंटिन्यू द वर्क बाय रिपीटिंग दिस 3 डे रोस्टर। 3 दिन ये काम रिपीट हो जा रहा है। काम कितना करना है, ध्यान रखना 120। तो इस नंबर को हम लिख लेते हैं कि 120 काम करना है हमने सारा मिला के। अब देखो हुआ क्या है, पहले 3 दिन आप लोग सब मिल मिला के आए और 22 काम करके चले गए। अब ये साइकिल रिपीट होती गई, यानी कि अगले 3 दिन दोबारा बीते होंगे, आपने 22 काम और कर लिया होगा। फिर 3 दिन बीते होंगे, 22 काम और किया होगा। 3 दिन बीते होंगे, 22 काम और किया होगा। 3 दिन बीते होंगे, 22 काम और किया होगा। करते 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 110 काम हो गया। जाना कितना था, 120 पे जाना था। तो अभी काम तो चलेगा, काम तो रुकेगा नहीं। पर अब मैं 3 दिन की साइकिल नहीं लगा सकता। 3 दिन की साइकिल लगाई तो 120 पार हो जाएगा, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से पार हो जाएगा। तो अब स्लो डाउन करते हैं। तो 3 दिन की साइकिल चलती रही, 22 22 22 22, 3 डेज 22 वर्क, 3 डेज 22 वर्क, साइकिल चलती रही, 110 काम हो गए। उसके बाद वापस रिपीट होगा ये वाला फर्स्ट डे, राइट। अब इसके बाद वापस रिपीट होगा ये वाला फर्स्ट डे, और इस फर्स्ट डे में कितना काम होता है, इस फर्स्ट डे में काम होता है 9। अपने काम कितने हो गए, 110 + 9 यानी कि 119। सिंपल, राइट। 3 दिन की साइकिल चलती रही, 22 डे की। फिर ये फर्स्ट डे आया, उस दिन कितना काम हुआ 9, और टोटल काम हो गया 110 + 9 119। क्या हमारा काम खत्म हो गया, नहीं। कहाँ जाना था, 120 पे। तो फिर अभी सेकंड डे की बारी आएगी। अब जब ये वाला सेकंड डे आएगा, इसमें 5 काम होता था, और यहाँ पर आप पहुँच गए 124, यानी कि आपने 120 को कर दिया है पार। अब काम खत्म हो चुका होगा इस दिन आके। काम खत्म का हुआ यहाँ पे आगे। तो काम तो खत्म हो गया, काम चला इस हिसाब से, राइट। फर्स्ट डे 9 होता है, सेकंड डे 5, 3 दिन 8, 3 दिन की साइकिल में 22, 3 दिन की साइकिल में 22 22 22 चलता रहेगा। फर्स्ट डे 9 हुआ, फिर 5 खत्म का। दैट्स इट, यहाँ तक समझ लो, क्वेश्चन खत्म। देन द टोटल नंबर ऑफ डेज एलेक्स वुड हैव वर्कड। अब एलेक्स कहाँ कहाँ पे काम कर रहा है, फर्स्ट डे पे एलेक्स काम करता है, यहाँ पे कौन कौन था, एलेक्स प्लस बॉब। यहाँ कौन था, बॉब प्लस कॉल। तो सेकंड डे पे एलेक्स तो काम नहीं करता, तो सेकंड डे पे हमारा एलेक्स तो काम नहीं करता, तो यहाँ पे हम एलेक्स को कट लगा देते हैं। थर्ड डे पे एलेक्स काम करता है, कौन कौन था, एलेक्स और कॉल। तो इन 3 दिन में ऐसे 2 दिन होते हैं जब एलेक्स और काम करता है। तो 2 दिन में एलेक्स काम करता है, 1 दिन में नहीं करता। तो एलेक्स ने कितना काम किया होगा, 2 दिन यहाँ, 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 10 तो ये हो गए। तो ये 10 दिन एलेक्स था, बहुत बढ़िया। क्या फर्स्ट डे एलेक्स था, फर्स्ट डे एलेक्स था, तो यहाँ पे भी एलेक्स था। तो 10 और 1 11। क्या सेकंड डे एलेक्स था, सेकंड डे एलेक्स नहीं था। सेकंड डे किसने काम किया था, बॉब ने और कॉल ने। तो 10 दिन यहाँ और 1 दिन यहाँ, तो टोटल कितना हो गया 11, क्योंकि यहाँ पे एलेक्स नहीं आया। ये किसका दिन है, बॉब एंड कॉल का। तो एलेक्स ने कितने दिन काम किया, 11 दिन। अब जब बच्चे फास्ट हो जाते हैं, वो तुरंत तुरंत ये सब चीज़ें करने लगते हैं। आप भी जब वर्क रेंट टाइम, अगर आपने बेसिक पढ़ा हुआ है, बेसिक क्वेश्चन करे, तो आप भी इसमें एकदम प्रो बन जाओगे इन छोटी निंजा टेक्निक से। पर बेसिक की प्रैक्टिस होनी चाहिए, राइट। तो ये कैट की फील, कैट के अप्रोचेस, ये लेवल आपका पहुंच जाता है सितंबर में, अक्टूबर में, जब आप लगातार 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 प्रैक्टिस करते जाते हो, राइट। और ये सब चीज़ें विद इन 100 सेकेंड्स खत्म हो रही होती हैं आपकी, कुछ नहीं करना होता। वर्क को एलसीएम मानो, सबकी रेट आ जाती है, राइट। उसके बाद तो नॉर्मल नंबर क्रंचिंग है। 1 दिन ये काम कर रहे हैं, फिर ये कुछ नहीं है। 3 दिन में 22, 3 डेज 22, 3 डेज 22, ये हो गया काम, 110 काम खत्म।
फिर फर्स्ट डे आएगा 9 काम होंगे, सेकंड डे आएगा 5 काम होंगे, काम खत्म। हर 3 दिन में 2-2 दिन काम कर रहा है कौन? एलेक्स। 10 ही हो गए, फर्स्ट डे में एलेक्स आया, सेकंड डे में आया नहीं। दैट्स इट। तो गाइज ये है लेवल जहाँ पे हम हल्के हल्के करके जानेंगे, राइट। तो ये मैं आपको एक कैट की फील दिलाना चाहता था आपकी जर्नी की शुरुआत में, सो दैट यू नो कि ये लेवल आएगा और इस लेवल तक हम पहुंचेंगे भी। इसमें कुछ आसान है, राइट, कुछ क्वेश्चन आसान है, हमने ये क्वेश्चन किया आसान था सीधा, राइट, डायरेक्ट अप्रोच खत्म। कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं जिनमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो सब टाइप के क्वेश्चन उसने सजा के रखे हुए हैं आपके लिए, पर टाइम लगेगा आपको इनको समझने में, इनको चुटकियों में क्रैक करने में, पर अप्रोचेज हैं। तो समय लो, अच्छे से मेहनत करो। ये मत सोचना कि 1 महीने में इस लेवल पे पहुंच जाओगे, पहुंचोगे, पर समय लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी। बहुत सारे छोटे छोटे चिंदी चिंदी सवाल करके यहाँ तक पहुंचोगे। मैंने कोशिश करी थी कि पहले मैं आपको कैट की फील से पहले ये छोटे छोटे सवाल करवाऊँ, ताकि आप समझो कि क्या स्टेप्स हैं, क्या सीढ़ी। अब आपको कम से कम ऐसे 50-100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तब जाके आप इस लेवल पे पहुंचोगे कि आप इन सवालों को फटाफट लगा रहे होगे। 4-5 क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला है, मेहनत आपकी भी पूरी होगी, ताली दोनों हाथ से बजेगी। तो गाइस, दैट इज़ मी राहुल बाटला साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बट ये मैंने इस साल तो ठाना है कि आपको सिखा के मानूंगा। तो आप भी लगे रहो, करते रहो, लेवल बढ़ाएंगे, पहुंचेंगे। बहुत कुछ है सिखाने को और बहुत इच्छा है सिखाने की, पर आपकी पूरी पूरी शिद्दत से, मेहनत से, लगन से, क्वेश्चन को लगाने वाली दृढ़ता चाहिए, एक डिटर्मिनेशन चाहिए और एक कंसिस्टेंसी चाहिए। तो इंतज़ार किस बात का है, मिल के फोड़ेंगे एंड वी विल मेक योर एम्बिशंस इनटू रियलिटी। दैट्स इट, योर होस्ट एंड दोस्त राहुल बाटला साइनिंग ऑफ।